नमस्कार, मैं हूं राशिद। बीच बहस में आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी के विधायकों में क्या फरेब करने वालों की फहरिस्त है? यकीनन सवाल हैरान करने वाला है, लेकिन बहस इसी बात पर बड़ी हो गई है क्योंकि तोमर की फर्जी डिग्री का विवाद अभी जारी ही था कि अब एक और विधायक सुरेंद्र सिंह कमांडो की ग्रेजुएशन की डिग्री भी फर्जी बताई जा रही है। सिक्किम यूनिवर्सिटी ने आरटीआई के जवाब में साफ कहा कि सुरेंद्र सिंह कमांडो नाम के किसी भी शख्स ने कभी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की पढ़ाई नहीं की। उधर तोमर को लेकर फैजाबाद के अवध विश्वविद्यालय पहुंची दिल्ली पुलिस को भी तोमर के नाम का कोई डेटा यूनिवर्सिटी में नहीं मिला। तो बीच बहस का बड़ा सवाल यह है कि क्या तोमर इस मामले में शुरू से झूठ बोल रहे थे? दूसरा बड़ा सवाल यह कि क्या तोमर के बाद अब फर्जी डिग्री विवाद में सुरेंद्र सिंह कमांडो के फंसने की बारी है? और सबसे बड़ा सवाल, इतने फरेब के बाद भी चुप क्यों हैं केजरीवाल? जितेंद्र सिंह तोमर की 420 का पूरा कच्चा चिट्ठा अब खुल चुका है। तोमर को तफ्तीश के लिए फैजाबाद की अवध यूनिवर्सिटी लेकर पहुंची दिल्ली पुलिस को विश्वविद्यालय में तोमर से जुड़े एक भी रिकॉर्ड बरामद नहीं हुए। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि वीसी के दफ्तर में दिल्ली पुलिस ने तोमर से जुड़े एक रिकॉर्ड्स खंगाले। बीएससी में एडमिशन, अटेंडेंस, मार्कशीट समेत तमाम डाटा पुलिस और कॉलेज स्टाफ ने मिलकर घंटों देखे, लेकिन कहीं भी तोमर का नाम नहीं मिला। राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के कुलपति भवन में इनको अंदर रखा गया है। पूछताछ चल रही है और जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने पुलिस के सामने पेश किए थे उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को भी पुलिस लेकर आई है और फैजाबाद के इस यूनिवर्सिटी में उन तमाम डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन भी करवाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि आरटीआई के जरिए ये पहले से साबित हो चुका है कि साकेत महाविद्यालय, जो कि राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड कॉलेज है, उसने आरटीआई में ये लिखित रूप से मान लिया है कि जितेंद्र सिंह तोमर नाम का कोई भी छात्र उसके यहाँ 80 के दशक में नहीं रहा है और उसने यहाँ से ना तो एडमिशन लिया, ना उसके अंक पत्र है यहाँ पर, ना यहाँ से मार्कशीट जारी की गई। हद तो ये है कि खुद की डिग्री सही होने का दावा करने वाले तोमर फैजाबाद पहुंचने से पहले भी राजनीतिक बयानबाजी में ही लगे रहे। आरोप कुछ जो आपकी पार्टी है वो ये कह रही है कि गलत किया जा रहा है, जानबूझकर किया जा रहा है। आपके साथ गलत किया गया है? बिल्कुल गलत किया जा रहा है, सब सामने आ जाएगा, आप थोड़ा इंतजार करिए, ठीक है? लेकिन दिल्ली पुलिस ने अब साफ संकेत देने शुरू कर दिए हैं कि उसका मकसद अब ये जानना है कि कहीं इस पूरे फर्जी वाड़े के पीछे कोई रैकेट तो नहीं चल रहा है, और चल रहा है तो वो कौन चला रहा है। देखिए, इस केस का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ही जो है यही है क्योंकि ये डॉक्यूमेंट जो है फॉर्ज्ड है। नंबर 1, अगर ये डॉक्यूमेंट फॉर्ज्ड हैं तो ये किसने बनाए? क्या ये खुद बनाए गए या किसी से प्रोक्योर किए गए? और खुद बनाए गए, क्या ये सिर्फ अपने लिए बनाए गए? तो ये जानकारी लेना बड़ा आवश्यक होगा। इसी प्रकार से अगर किसी से प्रोक्योर किए गए हैं तो ये पता करना आवश्यक होगा कि क्या उस व्यक्ति, पहले तो उस व्यक्ति को हमें आइडेंटिफाई करना होगा जिससे ये डॉक्यूमेंट्स प्रोक्योर किए गए, और फिर ये भी जानना आवश्यक होगा कि वो जो रैकेटियर है उसने ये रैकेट कब से चला रखा था। दिल्ली पुलिस कमिश्नर का इशारा साफ है कि तोमर की मुश्किलें अब बेहिसाब बढ़ने वाली हैं। बस सुकून इतना है कि जमानत की राहत पाने के लिए तोमर के वकील ने साकेत कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कोर्ट ने सुनवाई के लिए याचिका मंजूर कर ली है। तोमर तो तोमर, आम आदमी पार्टी के एक और विधायक सुरेंद्र सिंह कमांडो भी फर्जी डिग्री विवाद में अब घिरते नजर आ रहे हैं। अब तक दावा यही किया जाता रहा है कि कमांडो ने 2012 में सिक्किम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है, लेकिन एक आरटीआई के जवाब में सिक्किम यूनिवर्सिटी ने साफ किया है कि सुरेंद्र सिंह कमांडो नाम के किसी भी शख्स ने उनकी यूनिवर्सिटी से कभी पढ़ाई नहीं की। तो अब सवाल ये है कि फर्जी डिग्री विवाद में क्या तोमर के बाद कमांडो के फंसने की बारी है? फिलहाल ये मामला भी दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहा है और कमांडो के फर्जी डिग्री विवाद पर अगली सुनवाई जुलाई में होनी है। हैरानी इस बात की है कि तोमर के बचाव में आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार की पूरी फौज उतारने वाले अरविंद केजरीवाल अब तक खामोश हैं। न ही ट्विटर पर उनका कोई बयान तोमर के पक्ष में आया है और न ही सार्वजनिक तौर पर उन्होंने कुछ कहा है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि केजरीवाल ने तोमर मामले में चुप्पी क्यों साध रखी है? इतने फरेब के बाद भी केजरीवाल ने अपना मुंह क्यों बंद कर रखा है?
फैजाबाद से विपिन चौबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चलिए, इतनी ज्यादा डिग्रियों को लेकर के विवाद हो रहा है कि दिल्ली ही नहीं पूरा हिंदुस्तान पूछ रहा है कि आप में और कितने फरेबी हैं। बहरहाल, सरदार आरपी सिंह नेशनल सेक्रेटरी हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं डिबेट में। सौरभ भारद्वाज, आप प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। आलोक शर्मा, प्रवक्ता हैं आप कांग्रेस के। आप सभी के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले विपिन चौबे के पास में चलते हैं। विपिन चौबे, लगभग 6 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। अवध यूनिवर्सिटी में तमाम इन्वेस्टिगेशन हो रही है। वाइस चांसलर के साथ भी दिल्ली पुलिस ने मुलाकात की है। वाइस चांसलर के सामने बिठा दिया गया है जितेंद्र सिंह तोमर को। कुछ हुआ या नहीं हुआ, कुछ मिला या नहीं मिला? देखिए, मिल गया, और आम आदमी पार्टी के सच्चाई का सबूत यहां पर मिल गया कि आम आदमी पार्टी कितना सच बोलती है। जिस राजनीति में वो स्पष्टता की, सौम्यता की बात करती थी, सफाई की बात करती थी, उसके दावे और वादों में कितनी हकीकत है। आप देखिए कि दिल्ली सरकार के कानून मंत्री की बीएससी की डिग्री, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, लॉ की डिग्री पर सवाल उठाए गए थे, और उसी सवाल के आधार पर पहले दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच पूरी की, और जांच पूरी करने के बाद जब ये तय हो गया कि ये तमाम डिग्री फर्जी है, तो उनको गिरफ्तार किया गया और लेकर आज यहां पर, यानी राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी लेकर आया गया। 6 घंटे तक उनको बैठाए रखा गया, और एक एक डॉक्यूमेंट, जो रोल नंबर 31331, वो दावा करते रहे कि उस रोल नंबर के आधार पर उन्होंने इस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड एक कॉलेज जो है साकेत महाविद्यालय, वहां से बीएससी की डिग्री हासिल की थी। उसके तमाम साक्ष्य यहां से निकलवाए गए, लेकिन किसी भी रिकॉर्ड में उनका ना तो नाम मिला, ना रोल नंबर मिला, ना उनकी अटेंडेंस मिली, ना माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिला, और ना ही उनकी मार्कशीट मिली, जो जाहिर करता है कि उनकी डिग्री फर्जी है, फ्रॉड है, और इसी फ्रॉड डिग्री की बदौलत वो अपनी जो क्वालिफिकेशन है उसको प्रूव करते आए हैं। ठीक है, सौरभ भारद्वाज के पास में चलते हैं। सौरभ, अगर एक को तो हम कह दें कि जाली एलएलबी वाले मिल ही गए, एक कमांडो सुरेंद्र सिंह को लेकर के भी खबर हमने दिखाई दी है। बाकी 65 को भी जांच ही लीजिए, सभी की डिग्री ठीक है ना। और दूसरा यह कि अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं बोल रहा है, अभी तक सामने क्यों नहीं आया केजरीवाल? जी, मुझे लगता है कि चाहे मुद्दा मुख्यमंत्री का हो, चाहे प्रधानमंत्री का हो, हर आदमी अपने वक्त पर अपनी सुविधा के अनुसार बोलते हैं। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिस पे प्रधानमंत्री के वक्तव्य का भी इंतजार है, और ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिस पे मुख्यमंत्री के वक्तव्यों का इंतजार रहता है, और समय समय पर वो अपनी बातें कहते हैं। तो क्या केजरीवाल अपनी सुविधा के हिसाब से बोलेंगे क्या? और तो अगर किसी और पे उंगली उठानी होती है, बार बार आ ही जाते हैं फुदक फुदक के, कहते ही हैं कि देख लो जी, ऐसा हो गया जी, इन्होंने ये फर्जीवाड़ा कर दिया जी। अब अगर किसी ने फर्जीवाड़ा, अपने में से ही किसी ने फर्जीवाड़ा कर दिया जी, तो क्यों नहीं सामने आ रहे हैं केजरीवाल जी? देखिए, जिस बदतमीजी से आप बात कर रहे हैं, उस तरीके की बदतमीजी से बात करनी हमने तो सीखी नहीं। बशर्ते आप कर सकते हैं, मगर मैं इसी शालीनता से ही आपको जवाब देता रहूंगा। हाँ, जब अराजक बोलते हैं तो शालीनता ही तो होती है ना सर। जब अपने आप को अराजक आप लोग बोलते हैं तब तो शालीनता ही होती है ना सौरभ। और आपसे सर्टिफिकेट की शायद हमें जरूरत नहीं है सौरभ। मैं फिर आपसे कहूंगा, आप टीवी एंकर हैं, और बहुत अच्छा लगता है कि टीवी एंकर अपनी भाषा को शुद्ध करके बोले। दर्शकों को भी अच्छा लगता है, श्रोताओं को भी अच्छा लगता है। ये शोभा नहीं देता जिस तरीके की बातचीत। भाषा के शुद्धिकरण छोड़ दीजिए, राजनीति का शुद्धिकरण कब होगा? राजनीति का शुद्धिकरण कब होगा? सौरभ, आपसे ही मेरा सवाल है, डिग्री फर्जी पाई गई है, 420, 467, 468, 120B। आम आदमी पार्टी की राजनीति का शुद्धिकरण कब होगा? देखिए, ऐसा है, ये सारे आरोप लगे हैं। मुझे आपको कानून पढ़ाने की जरूरत नहीं है, मगर फिर भी अगर आपको इतना ज्ञान नहीं है तो मैं आपको बता दूं, इस वक्त सिर्फ इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जिसका नाम दिल्ली पुलिस है, जो केंद्र सरकार के इशारों पे काम करती है, वो अपनी एक तरफी इन्वेस्टिगेशन को समाचारों के माध्यम से आप लोगों को बता रही है। क्या चीज फर्जी है और क्या चीज सही है, उसका फैसला सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के अंदर करना पड़ेगा, वरना इस तरीके के आरोप केंद्रीय मंत्रियों पे भी लगे हैं। और मैं आपको आपके चैनल में दावा कर रहा हूं और आपको चैलेंज कर रहा हूं, आपकी पत्रकारिता को, अगर है हिम्मत तो बुलाइए बीजेपी के लोगों को और कराइए गिरफ्तार स्मृति ईरानी को,
मैं स्मृति आपको ईरानी का आपके मामला ऐसा चैनल में नहीं है ही आपको साहब। चुनौती दे रहा हूँ, स्मृति आपकी ईरानी का मामला पत्रकारिता ऐसा को नहीं है। चुनौती दे रहा हूँ। आपको है अगर हिम्मत सीमित तो ज्ञान है हल्ला तो बोलो इसका हिंदुस्तान और कुछ नहीं कराओ, कर सकता। इतना हल्ला बोलो कि स्मृति ईरानी को भी कोई पुलिस गिरफ्तार करे इस देश के अंदर। ठीक है, विपिन कुछ बोलना चाहते हैं। विपिन राशिद, सौरभ भारद्वाज को मैं एक बात बता दूं, क्योंकि आपने जिस शब्दावली का इस्तेमाल किया, केजरीवाल जी, जिस जी का वो इस्तेमाल करते हैं उसी का आपने इस्तेमाल किया। जी का इस्तेमाल करने से अगर बदतमीज लोग होते हैं तो शायद क्या ये अपने नेता को भी बदतमीज साबित करेंगे? नंबर 1। नंबर 2, इन्वेस्टिगेशन जरूर चल रही है, लेकिन आरटीआई की कॉपी हम अपने चैनल पर दिखा रहे हैं। एक शख्स यहां फैजाबाद का रहने वाला, जिस यूनिवर्सिटी से वो बीएससी पास आउट होने का दावा कर रहे थे, वहां पर आरटीआई दाखिल करता है। आरटीआई के जवाब में यही अवध यूनिवर्सिटी साकेत महाविद्यालय लिखित तौर पर देता है कि जितेंद्र सिंह तोमर नाम का कोई भी शख्स उनके यहां 80 के दशक में ना तो एडमिशन लिया, ना उसका अटेंडेंस का रिकॉर्ड है उनके पास, ना उसकी मार्कशीट है और ना ही माइग्रेशन सर्टिफिकेट है। ऐसे में अब इंतजार आम आदमी पार्टी किस बात का इंतजार कर रही है? इसी पारदर्शिता की आप बात कर रहे थे, वो पारदर्शी तरीका चेहरा तो हम आपको दिखाई रहे हैं। अब शीशे में आपको अगर अपना असली चेहरा नजर नहीं आ रहा है तो फिर गलती किसकी? ठीक है ना विपिन, वैसे भी मुझे और चैनल को किसी सर्टिफिकेट की, किसी राजनीतिक पार्टी सर्टिफिकेट की जरूरत भी नहीं है, इसलिए मैं इस बात को आगे नहीं बढ़ाता। डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। सरदार आरपी सिंह बार बार आम आदमी पार्टी जो है मानने के लिए तैयार ही नहीं है। जितेंद्र सिंह तोमर को लेकर के दिल्ली पुलिस यहां से लेकर के लखनऊ, लखनऊ से लेकर के फैजाबाद से लेकर के अब तिलका मांझी यूनिवर्सिटी भी जाएगी, लेकिन ये लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि जितेंद्र सिंह तोमर की डिग्री जो है वो फर्जी थी। कमांडो सुरेंद्र सिंह की भी डिग्री फर्जी निकल करके सामने आ रही है, लेकिन ये मानने को तैयार ही नहीं है कि कई फरेबी अभी भी आम आदमी पार्टी में हैं। इसकी दिक्कत है कि इनका जो मुखिया है वो खुद फरेबी है, तो वो कैसे मानेंगे कि बाकी लोग फरेबी हैं। मैं एक बात पूछना चाहूंगा, सौरभ उसका जवाब दे दें, उसका जो चाहे मैं मानूंगा। क्या केजरीवाल साहब ने राजेश गर्ग को फोन किया था और कहा था आप कांग्रेस के विधायक तोड़ लो, वो मुसलमान है इसलिए तोड़ लो? इससे बड़ा फर्जीवाड़ा प्रजातंत्र के ऊपर क्या हो सकता है? इससे बड़ा फर्जीवाड़ा किसी देश की राजनीति में क्या हो सकता है? जो इतना बड़ा अपने आसपास अडंबर बनाकर कि हम सब साफ हैं, बाकी सब झूठे हैं, बाकी सब मक्कार हैं बोलते थे, आज तक केजरीवाल साहब ने एक बार भी इस बात का जवाब नहीं दिया। ठीक है, डिग्री ठीक है। आलोक शर्मा अपनी जगह है। आलोक शर्मा, अरविंद केजरीवाल चुप क्यों है? अरविंद केजरीवाल चुप क्यों है? चलिए, सरदार आरपी सिंह ने यह कह दिया है कि अरविंद केजरीवाल खुद ही फरेबी हैं, लेकिन ये सरदार आरपी सिंह ने कहा है, मेरे शब्द नहीं है। लेकिन आलोक शर्मा, मेरा सीधा सवाल यह है, हिंदुस्तान जानना चाहता है कि इतने फरेब के बाद भी केजरीवाल चुप क्यों है? देखिए, मैं समझता हूं केजरीवाल जी जो पहले मुखर होकर उन्होंने अपनी पूरी फौज उतार दी थी इन्हीं मंत्री महोदय की डिग्री को प्रमाणित करने के लिए, आज वो चुप क्यों है ये देश जानना चाहता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसमें सीधा सीधा उत्तर भी है इसका ही छुपा हुआ कि उनको पता था कि फर्जीवाड़ा हो चुका है और आज इसीलिए वो बोल नहीं रहे हैं। बार बार कहा जा रहा है कि आप आइए, ओरिजिनल डिग्री दिखाइए। 5 महीने हो गए, अगर आपकी डिग्री ओरिजिनल थी, सर्टिफिकेट ओरिजिनल थे, तो आप आरटीआई लगाकर स्वयं उसको सत्यापित कर सकते थे, आपने नहीं किया। हाईकोर्ट में केस गया, हाईकोर्ट में कहा कि नहीं, इन्वेस्टिगेशन को स्टे नहीं किया जा सकता है। कल 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भी चले गए। उसके बावजूद अगर आप कहें कि साहब हम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और तमाम इनके प्रवक्ता आकर बड़े बड़े प्रवचन दें, तो इनको शत शत नमन है। जो पार्टी भ्रष्टाचार और ईमानदारी के सर्टिफिकेट बांटती थी, आज उनके सर्टिफिकेटों के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग रहा है। सर्टिफाई भी कर लेते हैं कई बार। खैर, सौरभ भारद्वाज, मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि जिस आपके जो तमाम सहयोगी हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, कई सहयोगियों का जो करियर है वो चला है आरटीआई के नाते। आरटीआई फाइल की, एनजीओ चला है, आरटीआई के जरिए कई चीजें बाहर निकाली। यही आरटीआई आज की तारीख में ये कहती है कि राखी बिड़लान ने भी अपने क्षेत्र में, मंगोलपुरी के क्षेत्र में फरेब किया है। ये आरटीआई कहती है। यही आरटीआई ये कहती है कि कमांडो सुरेंद्र सिंह ने फरेब किया है। और इसके अलावा आपके सत्येंद्र जैन का नाम तो है ही, औद्योगिक प्लॉट लीज से फ्री होल्ड कराने का वो एक अलग आरोप है। इन सब के बावजूद भी आप लोग मानने को तैयार क्यों नहीं होते कि दाग आपके पास भी हैं, आपके ऊपर भी लगे हैं? चलिए आपसे मैं एक बार खुल के आमने सामने की बहस कर लेता हूं। भागिएगा मत, इस बहस में टिके रहिएगा। आप मुझे राखी बिड़ला के फरेब के बारे में जरा बताइए कि उसके बारे में क्या कहा गया है। आरटीआई में यह खुलासा हुआ है कि उन्होंने जितने पैसे खर्च किए हैं, देखिए सीधे समझिएगा, सीसीटीवी और जो सोलर लैंप्स हैं उनकी वो कीमत नहीं है जिस कीमत के साथ। हाँ, बताइए। हाँ, तब हम कहेंगे जब बोलेंगे तब। हाँ सौरभ बोलिए।
वो जिस कीमत के मैं सोलर आपको लैंप थोड़ा और कानून सीसीटीवी पढ़ा खरीदे दूं गए हैं और उनकी और, असल और कीमत ही नहीं समझिएगा है। उसको और ये जो और मैं आपसे पूरे 1 घंटे इस बातचीत पे चर्चा करने के लिए तैयार हूं। डिबेट इस आपके बातचीत से हिसाब से बस नहीं भागिएगा चलेगी। मत। डिबेट व्यूअर उस के हिसाब से चलेगी, RTI जनता के के अंदर हिसाब से कहीं पे चलेगी। ये नहीं लिखा हुआ कि इसके अंदर फरेब है। देखिए सुनिए मेरी बात, हाँ। मेरी बात सुनिए। उस RTI के अंदर सिर्फ ये लिखा है कि इतने कैमरेज के लिए इतने पैसे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने ECIL को दिए हैं। MLA फंड के अंदर पैसा अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से डायरेक्ट ECIL के पास जाता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है। जिस रेट पे वो कैमरेज खरीदे गए हैं उसी रेट पर दिल्ली के 3 और बीजेपी के विधायक थे, जिनका नाम है नंद किशोर गर्ग, अवतार सिंह कालका और मनोज शौकीन। सेम उसी रेट पर उसी कंपनी से इन 3 विधायकों ने भी वही कैमरे खरीदे थे। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि इन तीनों विधायकों ने भी फर्जीवाड़ा किया है? अगर आप ये कहना चाहते हैं तो आप सिर्फ राखी बिरला का नाम क्यों बदनाम कर रहे हैं? क्या ये पत्रकारिता है? आइए इस बात पे और बहस करते हैं। राखी बिरला को छोड़ आइए और लंबी बात करेंगे। विपिन चौबे मेरे सहयोगी को डॉक्यूमेंट दिखा रहा है। विपिन दिखाइए। राशिद, हम राखी बिरला को 5 मिनट के छोड़ दे, शौकीन को छोड़ दे, कमांडो को छोड़ दे, जिसकी बात चल रही है इस देश के कैपिटल यानी राजधानी दिल्ली की सरकार का कानून मंत्री जो फर्जी डिग्री के सहारे देश में कानून लागू करना चाहता है, उसका सच मेरे साथ है और सच को उजागर करने वाले RTI एक्टिविस्ट भी मेरे साथ हैं। विनय जी, आप देखिए ये दो, और मैं वो आपको डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूं। इसमें बाकायदा आप ऊपर देखिए साकेत महाविद्यालय लिखा है, यानी जिस डिग्री कॉलेज से ये दावा करते हैं कि जहां से BSc की डिग्री इन्होंने हासिल की है, उस डिग्री कॉलेज का ये डॉक्यूमेंट है। और उसमें साफ साफ लिखा गया है कि जितेंद्र सिंह तोमर पुत्र श्री बलवीर सिंह नाम का किसी भी शख्स को वो नहीं जानते हैं, ना उसने यहां पर पढ़ाई की है, ना यहां पर उसका मार्कशीट है, ना अटेंडेंस है और ना ही माइग्रेशन सर्टिफिकेट है। और उस RTI एक्टिविस्ट से बात करवा देते हैं। शायद इसके बाद सौरभ भारद्वाज की आंखें खुल जाए। ये बताइए क्या RTI में सवाल पूछा था और जवाब क्या मिला है? मैंने जन सूचना अधिकारी से पूछा था कि जितेंद्र सिंह तोमर ने 1985 से 1992 तक BSc प्रथम और द्वितीय वर्ष में प्रवेश लिया था। अगर लिया था तो उसका प्रवेश रजिस्टर की प्रमाणिक छाया प्रत दें। लेकिन उसमें जन सूचना अधिकारी डॉक्टर उदय सिंह ने स्पष्ट लिखा है अपने RTI के जवाब में कि उनके द्वारा प्रवेश ही नहीं लिया था, तो रजिस्टर की पंजिका देने का कोई सवाल ही नहीं उठता। सौरभ भारद्वाज, मुझे लगता है आपको अब आपका जवाब मिल गया होगा और आपको समझना चाहिए और बड़े दिल से स्वीकार करना होगा आपको कि गलती हुई है और गलती को मानने में कोई बुराई नहीं होती है। सौरभ बदलाव का संदेश लेकर आए। सौरभ एक बात ये बताइए, जितेंद्र सिंह तोमर के मामले में चलिए आप ये कह रहे हैं कि कोर्ट जब अपना वर्डिक्ट दे दे उसके बाद ही मानेंगे। कोर्ट अगर ये मान लेता है कि 420 की गई है, फोर्जरी की गई है, उसके बाद आप ये मान लेंगे कि हाँ बहुत बड़ी गलती हो गई थी हम लोगों से? अगर ऐसा हो जाता है तो सौरभ आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए सौरभ से संपर्क हमारा टूट गया है। सरदार RP सिंह कुछ कहना चाहता है? होता है जी RP सिंह जी। इनसे ये पूछिए, जब ये कोर्ट मान लेगा तो ये क्या इनके मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे जो आज उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? और दूसरी बात, आज तक मैंने कभी देश के इतिहास में किसी पार्टी के प्रवक्ता को ये कहते नहीं सुना कि ये 2-2 डिग्रियों का मामला है। कल आशुतोष इनके प्रवक्ता एक टीवी चैनल पे कह रहे थे कि यहाँ 2-2 डिग्रियां हैं। मुझे समझ लगता है कैसा देश का कठेरिया साहब की भी MHRD के जो MOS है उनकी भी 2-2 डिग्रियां हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं उनकी भी 2-2 डिग्रियां, और स्मृति ईरानी के भी 2-2 एफिडेविट हैं जिसमें अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। उस पर भी थोड़ा सा रोशनी डाल दीजिए आप। मैं चाहूंगा कृपा कर आप जरा पहल करिए और उसको कानून के दायरे में लेकर आइए। तो टीवी चैनल में बोलिए। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर है सामने आया, जितेंद्र तोमर का नया फर्जीवाड़ा। 1985 में राजधानी कॉलेज से BA किया उन्होंने। सुरेंद्र सिंह के पास 1985 से 1988 के बीच रेगुलर स्टूडेंट थे तोमर। फिर तोमर ने 1988 में अवध से BSc कैसे की, ये इंडिया न्यूज का सवाल है। एक वक्त में BA BSc कैसे कर रहे थे तोमर? इंडिया न्यूज की यह बड़ी खबर है। फिर से सुनिए, जितेंद्र सिंह तोमर का नया फर्जीवाड़ा सामने आया है। 1985 में राजधानी कॉलेज से उन्होंने BA किया, ये बड़ी खबर है। 1985 से 88 के बीच रेगुलर स्टूडेंट थे तोमर और फिर तोमर ने 1988 में अवध से BSc कैसे की, एक वक्त में ही BA और BSc कैसे कर रहे थे?
इंडिया न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा मेरे साथ में मौजूद हैं। मनोज, ये एक नए तरह का एंगल है, ये क्या है पूरा मामला कि एक ही वक्त में बीए बीएससी दोनों? मनोज, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मनोज वर्मा, मनोज, आप तक आवाज आ रही है मेरी? चलिए, मनोज वर्मा के पास हम चलेंगे। जितेंद्र तोमर का नया फर्जीवाड़ा सामने आया है। राजधानी कॉलेज से 1985 में बीए किया है उन्होंने, रेगुलर कोर्स किया है। 1985 से 1988 के बीच रेगुलर स्टूडेंट थे तोमर। फिर तोमर ने 1988 में अवध से बीएससी कैसे किया, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। जितेंद्र तोमर का नया फर्जीवाड़ा। हम इससे संबंधित भी तमाम डिटेल, तमाम कागजात, तमाम डॉक्यूमेंट्स जल्द ही आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी का ताजा अपडेट यह है कि 1985 से 1988 के बीच में राजधानी कॉलेज से बीए किया। लेकिन खुद जितेंद्र सिंह तोमर ने यह कहा था कि 1988 में उन्होंने अवध यूनिवर्सिटी से बीएससी किया है। तो जितेंद्र तोमर का ये नया फर्जीवाड़ा है कि 1985 में जब राजधानी कॉलेज से उन्होंने बीए किया है, फिर 1985 से 88 के बीच रेगुलर स्टूडेंट है तोमर। फिर उन्होंने ये क्यों कहा कि 1988 में उन्होंने अवध से बीएससी की है? ये बीए बीएससी का नया फर्जीवाड़ा, इसका आखिरकार मतलब क्या है? इस वक्त की बड़ी खबर है, जितेंद्र तोमर का नया फर्जीवाड़ा है जो इस वक्त इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है। 1985 में राजधानी कॉलेज से बीए किया जितेंद्र सिंह तोमर ने। 1985 से 1988 के बीच रेगुलर स्टूडेंट है जितेंद्र तोमर, जिनकी अभी तक बीएससी की डिग्री और लॉ की डिग्री को लेकर के ही फर्जीवाड़े का मामला चल रहा था, जिसमें उन्हें गिरफ्तार भी किया गया, जिसे लेकर के उन्हें फैजाबाद तक भी दिल्ली पुलिस गई। लेकिन अभी जो ताजा अपडेट आ रही है वो ये कि 1985 में राजधानी कॉलेज से बीए किया है जितेंद्र सिंह तोमर ने, और जब 1985 से 88 के बीच उन्होंने बीए किया है तो वो क्यों बता रहे हैं कि 1988 में वो बीएससी कर रहे थे? ये सबसे बड़ा सवाल है। एक ही वक्त में क्या बीए बीएससी दोनों ही कर रहे थे जितेंद्र तोमर? अगर ऐसा कर रहे थे, अगर ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं जितेंद्र सिंह तोमर, तो आखिरकार इसके पीछे उनकी मंशा क्या रही होगी? इंडिया न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा मेरे साथ में मौजूद है। मनोज, पूरा मामला क्या है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो पूर्व कानून मंत्री हैं दिल्ली के जितेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने बताया था कि उन्होंने अवध यूनिवर्सिटी से बीएससी की पढ़ाई की थी और उन्हें बीएससी की डिग्री 1988 में मिली थी। लेकिन नंद किशोर गर्ग हैं जो एक्स एमएलए हैं, बीजेपी से एक्स एमएलए रहे हैं, उन्होंने एक आरटीआई लगाई थी दिल्ली के राजधानी कॉलेज में और उन्होंने आरटीआई में ये पूछा था कि क्या ये सच है कि जितेंद्र सिंह तोमर ने दिल्ली के राजधानी कॉलेज से बीएससी की पढ़ाई में एडमिशन लिया था, और अगर लिया था तो उन्होंने किस वर्ष में वो पास की थी। आरटीआई का जो जवाब आया साफ तौर पर आप देख सकते हैं, उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि एज पर द कॉलेज रिकॉर्ड श्री जितेंद्र सिंह तोमर सन ऑफ श्री बलबीर सिंह तोमर वाज नॉट ए स्टूडेंट ऑफ बीएससी कोर्स ऑफ द कॉलेज, यानी कि वो बीएससी के स्टूडेंट नहीं थे। लेकिन उसमें साफ तौर पर लिखा है कि हाउएवर एज पर द कॉलेज रिकॉर्ड ही हैज बीन ए रेगुलर स्टूडेंट ऑफ बीए पास फ्रॉम 1985 टू 1988 राजधानी कॉलेज, यानी कि साफ है कि वो रेगुलर स्टूडेंट थे बीए पास के 1985 से लेकर 1988 तक राजधानी कॉलेज से वो पढ़ाई कर रहे थे। अगर वो राजधानी कॉलेज से पढ़ाई कर रहे थे तो इसमें सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि 1988 में फिर उन्होंने जो अवध यूनिवर्सिटी है वहां से डिग्री कैसे ले ली। सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। सौरभ, अब आप क्या कहेंगे? आरटीआई में यह खुलासा हुआ है कि 1985 से 1988 के बीच रेगुलर स्टूडेंट के तौर पर दिल्ली के राजधानी कॉलेज से बीए किया है जितेंद्र सिंह तोमर ने। अब आप क्या कहेंगे? यह अभी ताजा खुलासा है। सौरभ, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, मैं सुन पा रहा हूं। जी सौरभ, अभी अभी ताजा खुलासा हुआ है कि 1985 से 1988 के बीच में जितेंद्र सिंह तोमर ने दिल्ली के राजधानी कॉलेज से बीए किया है। अब इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो इस पे कुछ भी नहीं कहूंगा। मैं तो ये कह रहा हूं कि एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो केंद्र सरकार के अंदर आती है, जिसको दिल्ली पुलिस कहा जाता है, जो बहुत महान है और जिसकी ईमानदारी के चर्चे दिल्ली की हर रिक्शे और रेडी वाला करता है, वो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और जब ये कोर्ट में केस जाएगा तब उस पे मेरिट के हिसाब से इसको डिसीजन दिया जाएगा। ये चीज हाईकोर्ट के संज्ञान में भी है, हाईकोर्ट में भी जवाब दे रहे हैं। ये दिल्ली पुलिस नहीं कह रही, ये आरटीआई से खुलासा हुआ है। ये दिल्ली पुलिस नहीं कह रही है, आरटीआई से खुलासा हुआ है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। राजधानी कॉलेज का रिकॉर्ड कह रहा है, दिल्ली पुलिस नहीं कह रही है। नहीं, मेरे संज्ञान में ये बात नहीं है।
चलिए, कई बार क्या होता है कि जब मामला संज्ञान में मैं डाल भी रहा था संज्ञान में, लेकिन उसके बावजूद भी मुमकिन है कि आप रिएक्शन न देना चाह रहे हो। बहरहाल बहुत शुक्रिया सौरभ भारद्वाज आपका, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। बीजेपी नेता सरदार आरपी सिंह, आलोक शर्मा कांग्रेस के नेता हमारे साथ मौजूद है, और विपिन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। कुल मिलाजुला करके एक ही बात समझ में आती है कि आम आदमी पार्टी के अंदर फरेब या फरेबी तो कई होते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी जब खुद के ऊपर आता है तो फिर मानने के लिए तैयार नहीं होती, जबकि बात करते हैं राजनीतिक शुचिता की, आदर्शों की और ऊंचे आदर्शों की।